मौन व्रत। शशि थरूर जी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, पार्टी के तरफ से उनको बोलने नहीं देते हैं। आतंकवाद का सवाल है, पूरा देश एक है। शशि थरूर, मनीष तिवारी और अमर सिंह, कांग्रेस के ये वो तीन चेहरे हैं जो सांसद के तौर पर विदेश में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की बात सुनाने के लिए गए थे। लेकिन भारत की बात सुनाने वाले शायद कांग्रेस को पसंद नहीं है, इसलिए संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो रही है तब इन तीनों सांसदों में से किसी का भी नाम स्पीकर की लिस्ट में नहीं है। क्यों, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब शशि थरूर और मनीष तिवारी के लोकसभा की बहस में शामिल न होने पर सवाल उठने लगे हैं। शशि थरूर इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और मौन व्रत की बात करके सब कुछ टाल दे रहे हैं। मौन व्रत। लेकिन थरूर की पीड़ा को बीजेपी बखूबी समझ रही है। तभी भरी संसद में बीजेपी सांसद जय पांडा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा भी था। कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मैं तो सुन रहा था, मेरे मित्र मान्य शशि थरूर जी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ये तो हालांकि अलग बात है कि अभी कुछ दिनों से उनके नेतृत्व, उनके पार्टी के तरफ से उनको बोलने नहीं देते हैं। अब इस मुद्दे पर थरूर भले ही कुछ ना कहे, लेकिन मनीष तिवारी ने वो कह दिया है जिसने बवाल मचा दिया है और कांग्रेस की सोच को जग जाहिर कर दिया है। आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद दुनिया में पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए कांग्रेस की ओर से जिन 5 सदस्यों को चुना गया था, उनमें केरल के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर, चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी और फतेहगढ़ साहिब से सांसद अमर सिंह शामिल थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन वे वर्तमान में संसद के सदस्य नहीं हैं। लेकिन 3 सांसदों को सदन में बहस में स्पीकर के तौर पर शामिल न करने को लेकर सवाल उठने लगे, जो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति को भी दिखाता है। हालांकि इस पर मनीष तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक तंज भरा पोस्ट किया है। मनीष तिवारी ने एक समाचार पोर्टल का स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें खबर थी कि उन्हें और शशि थरूर को बहस में शामिल क्यों नहीं किया गया, जिस पर मनीष तिवारी ने अपने एक पोस्ट पर पूरब और पश्चिम के सदाबहार देशभक्ति गीत के साथ कैप्शन दिया है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, जय हिंद। ये सीधा कांग्रेस को जवाब है और कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों से तंग आ चुके हैं और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बगावत उसी के पहले का हिस्सा है। हालांकि मनीष तिवारी को इस बारे में जब संसद के बाहर कल पूछा गया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। देखिए, 2 चीजों में फर्क करने की जरूरत है। जहां तक पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद का सवाल है, उसमें पूरा देश एक है, क्योंकि ये आतंकी मंसूबा आज नहीं शुरू हुआ, ये 1980 से शुरू हुआ है और हर सरकार जो आई है, चाहे वो एनडीए भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या यूनाइटेड फ्रंट की हो, उसको इसका मुकाबला करना पड़ा। दूसरी बात जो संज्ञान में लेने की है कि ये जो कार्रवाई हुई थी, सैनिकी कार्रवाई 7 और 10 मई के बीच, उसका कितना प्रभाव पड़ा है पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंक रोकने के लिए, इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद के हवाले से कहा गया है कि पार्टी ने चर्चा के दौरान संसद में बोलने के लिए नए सांसदों को चुना, क्योंकि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के पक्ष में बात की। सांसद के हवाले से कहा गया है, अब विपक्ष और भारत के लोगों की चिंताओं का आवाज देने का समय आ गया है, इसलिए पार्टी ने सदन में बोलने के लिए नए लोगों को चुना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही केंद्र के 33 देशों तक पहुंचने के कार्यक्रम की आलोचना करती रही है। कांग्रेस पहले से ही इस बात को लेकर असहज थी कि शशि थरूर जैसे नेता जो कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग रुख रखते हैं, उन्हें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। लेकिन पार्टी की इस नीति ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि वे भारत की बात करने वालों को पसंद नहीं करते हैं और देश के खिलाफ जो बोलते हैं उन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है। अब दोनों सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और पार्टी के साथ ही राहुल गांधी को बाय बाय कर सकते हैं। कांग्रेस के कई सरेंडर और बवंडर इतिहास में देखने को मिले हैं। अगर एक मैं उदाहरण दूं, 71 की लड़ाई में अगर 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को
नील डाउन करवाया था, एक तरह से मुर्गा बनाया था। और उस समय जगजीवन राम जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि पीओके को वापस ले लो, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले लो। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के 56 सैनिक भी वापस नहीं लिए और ना पीओके को वापस लिया। ये दिखाता है कि कितना सरेंडर उन्होंने उस समय किया था। अटल जी ने पोटा का कानून बनाया आतंकवादियों को कसने के लिए। यूपीए की सरकार आई, पोटा कानून खत्म कर दिया। क्या ह्यूमन राइट्स आतंकवादियों के लिए कांग्रेस चला रही थी? इशरत जहां का नाम क्यों निकाला गया? क्या मजबूरी कांग्रेस की थी यूपीए की? हिंदू आतंकवाद नाम देकर क्यों भ्रम फैलाने का काम किया? कांग्रेस ने सदा पाकिस्तान और आतंकवादियों के आगे सरेंडर किया है और श्रीमान राहुल गांधी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बार बार सरेंडर करना जरूरी था। कच्चा थीवू आइलैंड हो या रन ऑफ कच्छ का 868 स्क्वायर किलोमीटर भूमि 65 का युद्ध जीतने के बाद भी 68 में पाकिस्तान को दे दी गई हो, सरेंडर बार बार कांग्रेस ने किया है। और आज भी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा चल रही है तो कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने यह कह दिया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं तो पाकिस्तान के नाम पे आप क्यों आरोप लगाते हो? ये दिखता है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। देखिए 71 के युद्ध में जहां एक और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जगजीवन राम जी की नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उनको लगता वो दलित नेता थे। और कैसे सुनते? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कभी कांग्रेस ने नहीं सुनी थी। बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित किया था। और वहीं जब दूसरे दलित नेता डिफेंस मिनिस्टर उस समय के जगजीवन राम जी ने कहा कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से को वापस ले लो, तो इंदिरा गांधी जी को लगा कि दलित नेता की सुन ले। तो दूसरी ओर फील्ड मार्शल मानिक शाह ने कहा था, सैम मानिक शाह ने कहा था कि इंदिरा जी आपको भुट्टो की बात नहीं सुननी चाहिए। और वही हुआ शिमला समझौते में जो मानिक शाह ने कहा था कि ही मेड मंकी आउट ऑफ यू, कि बेवकूफ बना के चले गए। भुट्टो सब लेकर चले गए, पाकिस्तान सब लेकर चला गया और ये बेनजीर भुट्टो को शॉपिंग कराते रह गए। सब कुछ लुटा दिया लेकिन भारत के 56 सैनिक वापस नहीं लिए, पाक अधिकृत वापस नहीं लिया, लेकिन 93,000 सैनिक पाकिस्तान को वापस दे दिए। ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश के लिए एक गौरव करने वाला अभियान था, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने सवाल पूछा वो अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सेना को ऑपरेशन करने के बाद साक्ष्य जुटाने पड़े। आज कांग्रेस कह रही है कि किस तरह से लोन मिल गया पाकिस्तान को, जबकि हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी ने बताया कि ये लोन तो पहले से उनको मिलते आ रहा है। किस तरह से देश की जनता के सामने झूठ बोला जाता है कि रक्षा मंत्रालय का बजट कम हो गया है, जबकि रक्षा मंत्रालय का बजट परसेंटेज कम होने के बाद भी, क्योंकि भारत की इकॉनमी चौथे नंबर पर पहुंची है, तो तकरीबन 2.9 लाख करोड़ से बढ़कर 6.2 लाख करोड़ हो गया है। तो पाकिस्तान के साथ विपक्ष खड़ा नजर आता है। जो सवाल पाकिस्तान को पूछने चाहिए वो भारत का विपक्ष पूछता है। राहुल गांधी जी जिस तरह से आज सेना की बात होने पर उन्होंने ताली नहीं बजाई, विपक्ष के 2 बार कहने के बाद भी, विपक्ष को 2 बार कहा गया आदरणीय राजनाथ जी ने कि ये सेना के लिए आप तालियां बजा दीजिए, तो भी उन्होंने तालियां नहीं बजाई। तो देश की सेना का मनोबल घटाने का काम विपक्ष करता है, लेकिन देश की जनता अपनी सेना के और अपने नेतृत्व के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए पोज हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा, लेकिन इस बार ये तय कर दिया गया है कि बिना चेतावनी के आपको इस बार खत्म कर देंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।